तो बंधुओं, मोहन भागवत जी कहते हैं कि विद्या ज्ञानाय दानाय च रक्षणम खलस्य। साधु व विपरीत न्याय दानाय च रक्षणाय। अब देखो पहली लाइन, विद्या ज्ञानाय दानाय च रक्षणम खलस्य, यानी शिक्षा का उपयोग गलत के लिए नहीं होता। वो खुद ही बोलते हैं शिक्षा का उपयोग गलत के लिए नहीं होता है। तो मोहन भागवत के अनुसार फिर शिक्षा क्या है? ये दिखाना है, ये शो करना है कि शिक्षा का उपयोग गलत के लिए नहीं करना है, और चुपके से लोगों को ना समझ में आए लेकिन ऐसी ही शिक्षा का प्रचार करना है, और करना गलत ही है, और यही शिक्षा का मतलब है। तो एक्चुअल शिक्षा क्या है? विद्या ज्ञानाय दानाय च रक्षणम खलस्य। विद्या जो न्याय की रक्षा करती है, शत्रु की भी रक्षा करती है, और शिक्षा वो है जो दान को पैदा करती है। लोगों के अंदर दया आएगा तो ध्यान आएगा, क्योंकि शिक्षित होंगे तो दया का भाव जागृत होगा, तब वो ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान नहीं, दान। दान करेंगे ऑटोमेटिक। लेकिन वो कहते हैं कि विपरीत साधु व विपरीत न्याय दानाय च रक्षणाय। साधु व विपरीत न्याय दानाय च रक्षणाय। लेकिन साधुओं, तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। तुमको विपरीत करना है। क्या? न्याय विपरीत करना है, ध्यान विपरीत करना है, तब सबको रक्षा मिलेगी। पहली लाइन कहती है कि विद्या ज्ञानाय दानाय च रक्षणम खलस्य। विद्या से न्याय पैदा होता है, विद्या से दान पैदा होता है, और खलस यानी शत्रुओं की भी रक्षा करती है। खल शत्रु, जिसको कूटा जाता है। मिर्ची शत्रु है, क्योंकि हम उसको सीधा नहीं खा सकते, तो उसको कूटा जाता है, वो मिर्ची पाउडर बनता है, तब जाकर के हम सब्जी में डालते हैं। तो विद्या ज्ञानाय दानाय च रक्षणम खलस, है ना मजेदार बात। और इसलिए कहते हैं कि शिक्षा साधुओं के लिए विपरीत है। साधु वो विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु क्या करता है? न्याय की रक्षा करता है, दान की व्यवस्था करता है, यानी उसके पास दान आता है, वही साधु है, और तब जाकर के साधु की रक्षा होती है। और इसलिए कहा गया है कि युद्ध और प्रेम में ना का मतलब हा होता है। यानी विद्या रक्षा करती किसकी? शत्रु की, न्याय की, दान की। शिक्षा दान न्याय और शिक्षा दान न्याय और शत्रु की भी रक्षा करती है। लेकिन साधु संत सभी के लिए शिक्षा का विपरीत करना चाहिए। साधु संतों के लिए निर्देश है कि शिक्षा वो नहीं है बेटा, शिक्षा के विपरीत चलना है, तभी न्याय और दान की जो रक्षा करता है वही साधु है। अर्थात साधु शिक्षा के विपरीत जाने वाला बुद्धिमान वर्ग है। यानी विद्या से दान मिलता है, न्याय मिलता है, और अपना ही नहीं, शत्रु की, दुश्मन की भी रक्षा होती है और फायदा होती है। इसको विद्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। लेकिन इसी शिक्षा के विपरीत जो शिक्षा है वो हमारा हिंदू धर्म है, वो हमारे साधुओं की शिक्षा है। तो धर्म की रक्षा कैसी हो? अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म, ऋग्वेद के अनुसार और मोहन भागवत जी के अनुसार, जिसमें हम खुद ब खुद दान लोगों को दे, और न्याय की व्यवस्था ऐसी हो कि उससे पैसा आए और हम जो बोले वही न्याय है। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा तो लोग झक मार करके मंदिर और मस्जिद, अपने अपने धर्मों को मानने वाले हुकलंडू, हुकलंडू मीन्स, वर्ड बता देता हूँ भाई, मैं हुकलंडू बार बार बोलता हूँ। लंड यानी मराठी में जमीन, और हुक यानी जिसको हुक टंगाया जाता है, तो जिसके जमीन को, टोटिया को बांध करके, घर से बांध करके रखा जाता है, वो है हुकलंडू। कहने का मतलब एक प्रकार से आदमी हिजड़ा बना देता है।
तो हम जो बोले वही न्याय है, और इसलिए ब्राह्मण बनिया ठाकुर इस देश का शासक है। ओबीसी, एससी, एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, गरीब और भिखमंगे हैं। शासक कौन है इस देश का? ब्राह्मण बनिया ठाकुर इस देश का शासक है। और यही वजह है कि ओबीसी, एससी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, गरीब, जवान, ये सब सारे भिखमंगे हैं, 2 पैसे के लिए नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि न्याय भी उनका है, शिक्षा भी उनकी है, क्योंकि हर कोई हिंदू है इस देश में। इसलिए ब्राह्मण बनिया ठाकुर मर्डर करता है, भ्रष्टाचार करता है, गुंडागर्दी करता है तो भी वो जेल नहीं जाता है, और गरीब, किसान, मजदूर मामूली से मामूली केस में जिंदगी भर जेल में सड़ाया जाता है। इतिहास देखो कि जेलों में कितने लोग कैदी बंद है और कौन से किस किस समाज से, कौम से और जातियों से आते हैं। जानबूझकर उनको सालों को सड़ाया जाता है, क्योंकि गरीब, किसान, मजदूर को लूटने के लिए ही उनको हिंदू बोला जाता है, हिंदू बनाया जाता है, और बताया जाता है कि गर्व से बोलो हुकलंडू हो, हम हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू गुलामी करने के लिए आगे पीछे नहीं हटता, लोगों की गांड धोने के लिए आगे पीछे नहीं हटता, क्योंकि ना हमारे पास में शिक्षा है और ना ही हमारे पास में न्याय है। और जिसके पास न्याय नहीं होती, शिक्षा नहीं होता, उसके पास धर्म भी नहीं होता। और इसलिए भोकुमल, खटमल, प्यारेलाल, नथुलाल कहता है, तो ऐसी शिक्षा देने वाले ब्राह्मण को शूट आउट एंड गो बैरल। कौन से ब्राह्मण? विदेशी ब्राह्मण, जो ये शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? क्या शिक्षा देता है? साधु व विपरीत, न्यानाय दानाय च रक्षणाय। यानी जिससे लोग झक मार करके दान करें, अपना जेब खाली करें, ऐसे मंदिर की व्यवस्था वो करता है, और न्याय की व्यवस्था भी वो खुद करता है। और इसलिए वो कहता है कि गर्व से कहो हिंदू है।